हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलापेली। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रैक्टिस सेट 1.3 जिसमें हमने रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जो लिंक आ रहे हैं वो लिंक क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रूट जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो हम प्रैक्टिस सेट 1.4 में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें एक्टिविटी है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑलरेडी नंबर लाइन में दिया हुआ है। हमें कुछ एक्टिविटी करना है जिससे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वीडियो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही जो टॉपिक है आपको फिर से स्टैंडर्ड 9th में आने वाला है। ये जो टॉपिक है स्टैंडर्ड 7th में है, स्टैंडर्ड 9th में है, CBSE बोर्ड स्टैंडर्ड 9th में भी ये क्वेश्चन है और ICSE बोर्ड स्टैंडर्ड 9th में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नंबर लाइन में मैंने नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर भी लिया है। अब जब मुझे रूट 2, रूट 3, रूट 5 रिप्रेजेंट करना है वो मैं पॉजिटिव साइड पे रिप्रेजेंट करूँगा और जो भी कंस्ट्रक्शन उसके लिए मुझे लगने वाला है वो मैं जो है वो नेगेटिव साइड में कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ, ताकि आपको डायग्राम जो है वो नीट दिखाई देगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि रूट 2 एग्जैक्टली कहाँ पे है और रूट 3 कहाँ पे है। अगर दोनों में एक ही साइड करूँगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ट्रायंगल्स कहाँ पे आ रहे हैं और इरेशनल नंबर्स कहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिप्रेजेंट करना है। अब ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव साइड में है, -1, -2, -3 जो है वो नेगेटिव साइड में है। अब जो सेंटर है 0, अब 0 से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर लाइन आप लोगों को मालूम है 90 डिग्री रहेगा, तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोट्रैक्टर। अब ये जो है ये प्रोट्रैक्टर है। आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि प्रोट्रैक्टर को कैसे यूज़ करते हैं। अगर नहीं भी मालूम है मैं आपको शॉर्टली थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो प्रोट्रैक्टर है ये जो है ये सेंटर ऑफ द लाइन जो बेस में है, जहाँ पे भी हमें लाइन ड्रॉ करना है, जहाँ से भी हमें एंगल ड्रॉ करना है वो वर्टेक्स पे हम ये जो 0 है वो रखेंगे, ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। अब देखेंगे तो राइट साइड में भी लाइन के 0 है और 180 है और लेफ्ट साइड में भी 0 और 180 है। तो सवाल ये उठता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो भी सपोज हम मान लेते हैं 40 डिग्री ड्रॉ करना है, यहाँ से भी अगर कंसीडर करेंगे तो 40 डिग्री आने वाला है, यहाँ से भी कंसीडर करेंगे तो 40 डिग्री आने वाला है। लेकिन 40 डिग्री जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है। हम कभी गलत 40 ले लेंगे तो वो हमारा ऑब्टूस एंगल हो जाएगा और हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से वर्टेक्स से जो जिस तरफ आर्म है, साइड है, उस तरफ से हम 0 लेंगे। अगर वर्टेक्स से यहाँ इस तरफ हमें आर्म है तो यहाँ से 0 लेंगे, अगर वर्टेक्स से इस तरफ आर्म है तो यहाँ से हम 0 ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो 90 डिग्री जो है वो स्ट्रेट लाइन है। आप यहाँ से भी 0 लेंगे, यहाँ से भी 0 लेंगे, आपको 90 डिग्री तो सेम ही आने वाला है। तो अब 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर है ये और ये जो लाइन है इसे कोइंसाइड होना चाहिए। अब मैंने ये 90 डिग्री मार्क किया है। फिर ये जो पॉइंट है और ओ है इसे हम ज्वाइन करेंगे। अब ये जो नंबर लाइन में हमने यूनिट्स लिया है वही यूनिट से परपेंडिकुलर पे भी लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऐसे कंसिडर किया है। ये परपेंडिकुलर पे 1 सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस लेने के लिए आप यूज़ करेंगे सर्कुलर को। अब ये जो है मैंने यूनिट डिस्टेंस ले लिया है। अब यहाँ पे जो है मेरा पॉइंट R है। अब ये जो है ये 1 सेंटीमीटर, ये जो है ये 1 यूनिट है और ये जो है ये भी 1 यूनिट है। भले ये नेगेटिव साइड में है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। अभी m जो है वो -1 है
सो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो M और R को कनेक्ट करेगा। अब ये जो ट्राइंगल OM आ रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। तो जहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल है वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो 90 डिग्री के सामने होता है वो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होता है, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू परपेंडिकुलर साइड्स। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है MR, so MR square is equal to MO square plus OR square। MO 1 है, so 1 square, OR again 1 है, 1 square, so 1 square is 1, 1 square is 1, ये हो गया है 2। MR square is equal to 2 हो गया है, so taking square root MR is equal to square root of 2। सो जो भी डिस्टेंस M और R का है दैट इज हाइपोटेन्यूज है, वो कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। इक्वल डिस्टेंस ऑफ MR, ये जो है MR है, अब ये जो Q है वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो ये इरेशनल नंबर है उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है इसमें हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन है, ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अब हमें रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये एक्टिविटी यूज करके हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नाउ OQR is a right angle triangle, so by Pythagoras theorem OR जो है वो हाइपोटेन्यूज है, OR square is equal to OQ square plus QR square। OQ square is √2 square, QR square is 1 square, so √2 square is 2, 1 square is 1, 2 plus 1 3, taking square root OR हो जाएगा √3, यानी कि ये जो डिस्टेंस OR है दैट इज इक्वल टू √3। हम विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर हम फाइंड आउट करेंगे ये डिस्टेंस। सो OR सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसे एक नाम दे देंगे M represents square root of 3। So in this way we can locate √3 on the number line। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे √5 और √7 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो यहाँ पे √5 है, तो √5, सो √5 इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 5 कैन बी रिटन एज 4 + 1, 1 इज रिटन एज 1 स्क्वायर एंड 4 इज रिटन एज 2 स्क्वायर। सो 2 पे हम एक पॉइंट कोऑर्डिनेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं माइनस पे पॉइंट लेता हूँ POR। अब हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे OPR, इन ट्राइंगल OPR। अब ये जो OPR है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इन OPR बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज जो है वो PR है, सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। PO is 2, OR is 1, so 2 square is 4 and 1 square is 1, that is 4 + 1 5। भले ही हम यहाँ पे नेगेटिव साइड में दे रहे हैं लेकिन डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि P और O के बीच में डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स रहेगा। भले P इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर लेकिन सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। सो यहाँ पे PR स्क्वायर इज 5,
सो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो डिस्टेंस पी आर, हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल टू रूट 5 है। सो सर्कुलर से पी आर का एक इक्वल डिस्टेंस लेंगे और नंबर लाइन पे हम उसे मार्क करेंगे। अब ये जो पी आर है ये दे रूट 5 है। सो दिस इज root 5. Let this be q. So q is representing root 5 on the number line. Same way हम फाइंड आउट करेंगे root 7. अब root 7 के लिए root 7 का स्क्वायर करेंगे, so that is 7. 7 हमें ऐसा लिखना है कि 1 प्लस कोई एक नंबर, so दूसरा नंबर क्या रहेगा, ऑब्वियसली 6 रहेगा। तो यहाँ पे root 6 और 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर पे आएगा। हमें पहले क्या लोकेट करना है, नंबर लाइन पे रूट 6 को लोकेट करना है। जब रूट 6 आएगा तभी हम एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, फिर रूट 7 जो है वो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, रूट 6 को लोकेट करेंगे, और रूट 6 के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 5। सो ये भी रूट 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब रूट 5 तो हमें मालूम है क्यू है, सो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ओ क्यू आर। So by Pythagoras theorem, QR square is equal to OR square plus OQ square. OR is 1 and OQ is root 5. So 1 square is 1, root 5 square is 5. 1 plus 5 6. QR square जो है वो 6 है। Taking square root QR is equal to root 6. तो पहले हमें root 6 अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, फिर इसके बाद हम root 7 जो है वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो root 7 डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। root 7 के लिए पहले हमें रूट 5 मालूम होना चाहिए और रूट 6 मालूम होना चाहिए, और रूट 5 के लिए हमें रूट 3 रूट 2 भी मालूम होना चाहिए। तो ये सारा जो है वो एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। इसके लिए हम सारे जो इरेशनल नंबर्स का स्टेप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये जानना ज़रूरी है। अब रूट 6 जो है वो एन है, सो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे ओ एन आर। in triangle ONR by Pythagoras theorem. So in triangle ONR by Pythagoras theorem, hypotenuse NR square is equal to ON square plus OR square. ON square जो है वो root 6 है, OR square जो है 1 है। So root 6 square is 6, 1 square is 1, 6 plus 1 7. NR square is equal to 7, so taking square root NR is equal to root 7. अब हाइपोटेन्यूज NR को मेजर करेंगे और नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। So this is S, that is root 7. In this way हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 ऐसे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया है। पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।